नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रोविजन में। जो गुरु के ट्रांजिट को लेकर के हमारी सीरीज चल रही है, हर राशि के लिए कैसा प्रभाव देगा, तो उसी सिलसिले में आज हम बढ़ेंगे धनु राशि की तरफ, यानी सैजिटेरियस साइन की तरफ। जिनकी जन्म कुंडली धनु लग्न की, सैजिटेरियस असेंडेंट की या धनु राशि की, जिनका मून साइन सैजिटेरियस है, तो उनके लिए गुरु का ट्रांजिट टॉरस में क्या प्रभाव देगा। धनु लग्न वालों के लिए, सैजिटेरियस असेंडेंट वालों के लिए ये जुपिटर 6th हाउस में ट्रांजिट में है। तो पहले हम समझ लेते हैं 6th भाव, यानी कि छठा हाउस, 6th हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव को रिपु ऋण रोग यानी कि शत्रु भाव कहा जाता है, रोग का भाव कहा जाता है, ऋण का भाव, दुश्मन, बीमारियां और कर्जा, इन सब को रिप्रेजेंट करता है 6th हाउस। लेकिन उसके साथ साथ ये ननिहाल को भी रिप्रेजेंट करता है। आपकी मदर से जो छोटा हो, चाहे वो मौसी हो, चाहे मौसी हो या मामा हो, तो उनको भी रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा, यानी कि किसी प्रकार के भी कंपटीशन को भी 6th हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मसलों को भी 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर बैठ करके गुरु कैसा प्रभाव देगा। ये गुरु आपके अर्थ त्रिकोण में है। कुंडली के 4 त्रिकोण हैं, तो उसमें से अर्थ त्रिकोण यानी कि 2, 6, 10 ये जो भाव होते हैं, 2nd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस, इसे अर्थ त्रिकोण कहा जाता है। और गुरु ग्रोथ का कारक है। छठे घर में गया, आपके असेंडेंट का रूलर है, तो ये 2 प्रकार से रिजल्ट प्रोवाइड करता है। एक तो जो बीमारियां आपको ऑलरेडी चल रही थी, जिनकी वजह से आप काफ़ी परेशान थे, उसमें आपको मेडिकल हेल्प के ज़रिए कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 6th हाउस डेट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप किसी न किसी प्रकार का लोन लेने की ओर भी आगे बढ़ेंगे। दुश्मन को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपके जो भी शत्रु होंगे या जो भी आपके कोर्ट केसेस चल रहे होंगे, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन अभी इस वक्त क्योंकि गुरु हाई स्पीड में चल रहा है, यानी कि अतिचारी भाव में चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। इन चीज़ों को कैसे लिंगर ऑन कर सकते हैं, तो ये गुरु आपको अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर बैठ कर के गुरु आपकी कुंडली के 10th हाउस, 12th हाउस और 2nd हाउस को देखता है। पहले हम 2nd हाउस की बात कर लेते हैं। 2nd हाउस है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, माउथ का हिस्सा, यानी कि आपका जिसे वाणी कहा जाता है, उसको भी 6th हाउस, 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। परिवार, कुटुंब, उसको भी 2nd हाउस ही रिप्रेजेंट करता है। और कालपुरुष कुंडली में गुरु के लिए दूसरा भाव अच्छा स्थान कहा गया है। अब यहाँ पर बैठ कर के गुरु ये इंडिकेट करता है कि अगर आप इस वक्त जो धन कमाने की बात सोच रहे हैं, तो ऐसी फील्ड में जाना चाहिए जो मेडिकल फील्ड से जुड़ती हो या एडवाइजरी फील्ड से जुड़ती हो या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसा मैंने बताया कि आपको ऋण लेना पड़ सकता है, डेट्स में बढ़ोतरी हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आप इसी को थोड़ा मैनेज कर लें, जो भी आप लोन लें, तो उसका लाभ आपको मिल सकता है और उसकी वजह से ही आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब ये गुरु आपके लगन का रूलर है, असेंडेंट का रूलर है और 6th हाउस में गया है, तो अल्टीमेटली जो भी आप किसी भी प्रकार की कंपटीशन में, किसी भी प्रकार के आप इंटरव्यू में, या ये समझ लीजिए किसी प्रकार की भी प्रतिस्पर्धा में इस वक्त आप भाग लेते हैं, तो उसमें आपको ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला जुपिटर है। चाहे गुरु वृषभ राशि में है, वृषभ राशि में होने के बावजूद भी ये अपने पॉजिटिव रिजल्ट ग्रोथ को कैरी करता है। तो अपने कारकत्वों से ये अपने अच्छे रिजल्ट डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा। फिर यहाँ पर बैठ कर के गुरु आपके कार्य क्षेत्र को देखता है। कुछ अड़चने, कुछ रुकावटें
आपको अपने कार्यक्षेत्र से मिल सकती हैं, लेकिन क्योंकि गुरु 10वें भाव को देखेगा और छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये आपको जो भी वहाँ पर अड़चनें मिलेंगी, उसमें आप किसी मेंटोर की वजह से, किसी सीनियर कंसल्टेंट की वजह से या अपने फील्ड से जुड़े हुए किसी सीनियर व्यक्ति की वजह से आप इससे ओवरकम कर जाएंगे। सो आपको ये गुरु पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर भी देगा। अब गुरु 12th हाउस को देखता है जहाँ पर वृश्चिक राशि होगी, तो ये आपकी कुछ नेचर इस तरह की बनाएगा कि आप इन दिनों चैरिटी करना पसंद करेंगे। कोई काम ऐसा जो दूसरे की भलाई के लिए हो, उसमें आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हुए नज़र आएंगे और इसके करने से आपको लाभ भी होगा। आप अपने आप में एक रिलैक्स फील करेंगे, आपको पीस ऑफ माइंड ज़्यादा बना रहेगा। चैरिटी करने से आप ये करके देखें और अपडेट ज़रूर कीजिएगा। और ये गुरु आपके 4th हाउस का रूलर भी है। 4th हाउस आपकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। मदर, सुख, वाहन, इन चीज़ों को रिप्रेजेंट 4th हाउस करता है। 4th हाउस का रूलर अगर अपने से 3rd हाउस में जाए तो ये मदर को थोड़ी हेल्थ इश्यू क्रिएट कर सकता है, लेकिन वाहन की सुख जरूर प्रदान करता है। ननिहाल में खुशी का माहौल लेकर के आता है, यानी कि उनके परिवार में कोई शादी हो आपके ननिहाल में, या फिर उनके यहाँ पर किसी बच्चे की पैदाइश हो, तो उस वजह से यानी कि बेसिकली ननिहाल की फैमिली की ग्रोथ होना, तो उसमें पॉजिटिव रिजल्ट ये जुपिटर प्रदान करने वाला है। अब जो गुरु के बुरे प्रभाव हैं, उन प्रभावों से कैसा बचा जाए? जैसा मैंने बताया कि आप अगर चैरिटी करते हैं, स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो एजुकेशन के लिए हेल्प चाहते हैं, या किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में किसी बच्चे की फ़ीस को आप अदायगी करें, वो फ़ीस आप उनके लिए फ़िलअप करें, तो वो आपके लिए ये इस तरह का दान करना आपके लिए अच्छे रिज़ल्ट लेकर के आएगा। थोड़ा-सा आपको अपनी मैनेजमेंट करनी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि 6th हाउस में अगर आपको नुकसान किसी प्रकार से मिलेगा, तो उसकी वजह सिर्फ एक होगी, वो आपकी डिसमैनेजमेंट, यानी कि आपकी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर आपको थोड़ी-सी तवज्जो ज़्यादा देनी होगी। तो ये गुरु आपके लिए अच्छे ही प्रभाव देगा, बुरे प्रभाव नहीं देगा। और हेल्थ को लेकर के थोड़ा-सा कॉशियस रहना ज़रूरी है, वेट नहीं बढ़ने देना। अगर आपका वेट बढ़ता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है, तो उसके लिए आप अब मेडिकल हेल्प लें और जो भी उसका उपाय बनता हो वो करें। आजकल सेजिटेरियस वाले देख रहे होंगे कि उनको एसिडिटी, उनको गैस्ट्रिक और इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा होगा। सो अपने डाइट सिस्टम के ऊपर ध्यान रखें और मेडिकल हेल्प लें, तो डेफिनेटली ये गुरु की ट्रांजिट आपको आने वाले दिनों में और भी अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगी। लेकिन थोड़ा-सा समय अभी, क्योंकि अगस्त तक जुपिटर अभी हाई स्पीड में ही चल रहा है, तो जब तक ये गुरु हाई स्पीड में चल रहा है, तो उस वक्त तक ज़्यादा जो प्रिकॉशंस आपको लेने के लिए कहा गया है, वो ज़्यादा लेने चाहिए। ओके, सो ये थी हमारी वीडियो आज धनु राशि के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मकर लगन या मकर राशि के लिए। तब तक कीजिए इंतज़ार और सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।